हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग डेस्कटॉप के सबसे निचले हिस्से यानी कि टास्क बार के प्रॉपर्टीज और सेटिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टास्क बार की सेटिंग के लिए आपको टास्क बार पे राइट क्लिक करना है। टास्क बार पे राइट क्लिक करते ही आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे, जिसमें हमें सबसे निचले हिस्से प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जैसे ही जाइएगा तो प्रॉपर्टीज टास्क बार का प्रॉपर्टीज खुल जाएगा। इसमें देखिए टास्क बार में सबसे पहला आपका टास्क बार अपीयरेंस में लॉक द टास्क बार है। इससे क्या होता है कि हम अपने टास्क बार को लॉक करते हैं। इसमें चेक किया हुआ है, हम इसे अनचेक कर देते हैं और अनचेक करने के बाद इसे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करते ही आप देखिएगा कि टास्क बार में एक एरो का साइन देने लग रहा है। इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि इसका साइज को बड़ा कर सकते हैं। टास्क बार का हाईली साइज हम लोग डेस्कटॉप के 50% पर कर सकते हैं। अब हमारा टास्क बार आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम अपने टास्क बार को अलग अलग जगह पर कस्टमाइज करके इसे लॉक कर सकते हैं। अभी हम इसे बड़ा या छोटा कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे लॉक द टास्क बार कर देते हैं तो अब यह साइन ही नहीं देगा आपको ऊपर या नीचे करने के लिए। तो इस तरह से हमारा टास्क बार लॉक हो जाता है। तो हम इसे फिर से अनलॉक कर देते हैं और टास्क बार का जो सेटिंग है सबसे निचले इसे वहाँ कर दिए। तो इस तरह से हम लोग टास्क बार का साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो टास्क बार को सबसे निचले हिस्से में रखा जाता है, इसे वापस हम लॉक कर दिए। दूसरा है ऑटो हाइड द टास्क बार। इससे क्या होगा, हमारा जो टास्क बार है यह ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। जैसे हम ऑटो हाइड द टास्क बार पे क्लिक कर दिए और इसे फिर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करते के साथ आप देख रहे हैं कि टास्क बार हमारा हाइड हो जा रहा है। लेकिन जब भी हमें टास्क बार से संबंधित कोई जरूरत पड़ती है, कोई कार्य पड़ता है, तो हम एरो को जैसे ही नीचे की ओर ले जाएंगे तो हमारा टास्क बार ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, शो करने लग जाएगा। तो ये ऑटो हाइड द टास्क बार है, यानी कि ऑटोमेटिक ये हाइड हो जाएगा और माउस के कर्सर को नीचे ले जाते ही आपका यह ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अगर आप ये सेटिंग रखना चाहते हैं तो ऑटो हाइड द टास्क बार पे चेकआउट कर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो इसे अनचेक करके वापस इसे अप्लाई कर देंगे तो हमारा टास्क बार शो करने लगेगा। टास्क बार का तीसरा ऑप्शन है यूज स्मॉल आइकन। इससे क्या होगा कि जितने भी आइकन हमारे टास्क बार में है वो सभी स्मॉल हो जाएंगे। तो देखिए इसे भी हम चेकआउट करके आप लोगों को दिखाते हैं। अप्लाई करते के साथ आप देख पा रहे हैं कि टास्क बार में जितने भी आइकन थे सभी का साइज स्मॉल हो गया और हमारा टास्क बार का भी साइज स्मॉल हो गया। तो इस तरह से भी आप अपने टास्क बार का सेटिंग कर सकते हैं। इसे वापस पहले जैसा करने के लिए यूज स्मॉल आइकन को अनचेक कर देंगे और फिर अप्लाई कर देंगे। इसके बाद है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। इससे क्या होता है कि हमारा जो टास्क बार है ये अलग अलग लोकेशन में जाता है। अभी यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बॉटम लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारा टास्क बार कहाँ है, बॉटम में है। विंडोज में डिफॉल्ट रूप से टास्क बार होता है बॉटम में ही, यानी कि नीचे में ही होता है, लेकिन हम अपने तरीके से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। हम चाहते हैं यदि इसे ऊपर ले जाना तो क्या करेंगे, टॉप कर देंगे। टॉप पर करके आप अप्लाई कीजिए, देखिए टास्क बार ऊपर चला गया। इसके साथ ही अगर आपको लेफ्ट साइड में करना है तो लेफ्ट में क्लिक करके अप्लाई कीजिए, हमारा टास्क बार लेफ्ट साइड हो जाएगा। और अगर राइट में करना है तो राइट पे क्लिक करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम अपने टास्क बार को अलग अलग लोकेशन पे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब क्या होगा कि हमें स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए लेफ्ट साइड से खोलना होगा, ये राइट साइड से खोलना होगा, और जो भी प्रोग्राम हमें खोलना है यहीं से खुलेगा। तो ये भी मज़ेदार है काफ़ी, आप इसका यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। हम इसे वापस बॉटम में कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों का सबसे ज़्यादा यूज बॉटम में ही और हम लोगों का ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है बार बार नीचे जाए क्लिक करने का, इसलिए हम इसे वापस पहले जैसा कर दिए। इसके बाद टास्क बार बटन को हम लोग समझेंगे। टास्क बार बटन में आप देख रहे हैं ऑलवेज कंबाइंड हाइड लेवल है। इससे होता क्या है कि टास्क बार में जितने भी एप्लीकेशन स्टोर होते हैं, जो कंटिन्यू एप्लीकेशन, वो अपने अपने एप्लीकेशन का एक आइकन क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम अगर नोटपैड को ओपन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि नोटपैड को जब मिनिमाइज किया जा रहा है तो ये टास्क बार में स्टोर हो गया। इसी तरह से हम एक और नोटपैड को ऑन कर रहे हैं तो ये भी देखिए इसी के अंदर ये कंबाइंड हो चुका है। तो इस तरह से हम नोटपैड के जितने भी फाइल को या किसी भी एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा फाइल हम ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कंबाइंड हो जाएगा एक ही फाइल के अंतर्गत। तो ये जो यहाँ पर बटन है ऑलवेज कंबाइंड हाइड लेवल, इसी ऑप्शन के कारण हो रहा, और यह आपका कंप्यूटर का स्टैंडर्ड लेवल है। लेकिन यदि हम चाहते हैं इसे बदलना तो दूसरा है कंबाइंड व्हेन टास्क बार इज फुल। इससे क्या होगा कि सभी अलग अलग हो जाएगा। आप देखें सभी का साइज बड़ा बड़ा हो गया और ये सभी अलग हो गया। लेकिन ये कंबाइंड कब होगा, जब टास्क बार फुल हो जाएगा, इसमें और भी एप्लीकेशन खुलते जाएगा तो ये फिर क्या होगा कि सबको एडजस्ट करने के लिए
सारा एप्लीकेशन कंबाइंड हो जाएगा। और इसका लास्ट ऑप्शन है नेवर कंबाइंड। इससे क्या होगा कि यह कभी भी कंबाइंड नहीं होगा। देखिए आप नोटपैड का भी सारा फाइल अलग अलग हो गया। तो इस तरह से ये एकदम पतला पतला होकर के, अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं तो एकदम पतला पतला होकर के टास्क बार में ही सेट होगा, लेकिन आपस में ये कभी भी कंबाइंड नहीं होगा। तो ये 3 सेटिंग आपका टास्क बार बटन्स में है। तो इसका जो स्टैंडर्ड लेवल है ऑलवेज कंबाइंड हर लेवल हम इसी पर रखते हैं। इसके बाद है नोटिफिकेशन एरिया। इसमें कस्टमाइज है और इस कस्टमाइज पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो हिडन आइकन में शो हिडन आइकन्स में कस्टमाइज ऑप्शन खुला हुआ था वही यहाँ पर भी खुल रहा। तो हम आप लोगों को पिछले वीडियो में ये शो हिडन आइकन का भी सारा डिटेल्स को बता चुके हैं। इससे हम लोग किसी भी आइकन को हाइड कर सकते हैं, उसके नोटिफिकेशन को हाइड कर सकते हैं और उसके नोटिफिकेशन और आइकन दोनों को शो करा सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन इसमें भी होता है। तो आप अपने सिस्टम के अनुसार और अपने वर्क के अनुसार इसे चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो ये था टास्क बार की सेटिंग। इसके जस्ट बगल में स्टार्ट मेन्यू है। स्टार्ट मेन्यू में हम लोग स्टार्ट मेन्यू को सेटिंग को करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शट डाउन ऑप्शन सिलेक्टेड है। तो स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पर देखिए शट डाउन बटन है। तो हम शट डाउन पे जैसे ही करेंगे हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर शट डाउन ना रहे, कोई और ऑप्शन को यहाँ कर दें। तो ये शट डाउन से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लॉग ऑफ करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, हाइबरनेट करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं। जैसे कि हम लॉग ऑफ कर देते हैं, लॉग ऑफ किए और अप्लाई किए। अब देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, लॉग ऑफ का आएगा, आया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करके उसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो इस सेटिंग को भी आप लोग समझ गए। हम वापस से इसे शट डाउन पे ही कर देते हैं। देखिए शट डाउन वापस आ गया। अब टूल्स बार को समझेंगे। टूल्स बार में आप देख पा रहे हैं कि एड्रेस है, लिंक है, टैबलेट पीसी है और डेस्कटॉप है। तो दोस्तों ये सब होता क्या है, इसे पहले आपको समझना है। दोस्तों टूल बार में आप देख रहे हैं पहला जो ऑप्शन है वो एड्रेस है और एड्रेस अनचेक है। हम इसे चेकआउट करते हैं और चेकआउट करके जैसे ही हम अप्लाई किए आप देख पा रहे हैं कि टास्क बार में एक एड्रेस से संबंधित ऑप्शन आ गया। तो ये एड्रेस होता क्या है दोस्तों, ये एड्रेस होता है वेबसाइट के लिए। जब हमें कोई भी वेबसाइट ओपन करना रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले गूगल क्रोम को खोलते हैं या फिर मोजिला फायरफॉक्स को खोलते हैं और उसके लिंक में जा करके हम लोग वहाँ पर अपने वेबसाइट को इनपुट करते हैं। लेकिन इसी काम को फास्ट करने के लिए एड्रेस दिया गया है। हम यहाँ एड्रेस पे जैसे ही google.com लिख करके सर्च करेंगे यानी कि एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो हमारा डिफ़ॉल्ट रूप से जो भी ब्राउजर सेट रहेगा ऑटोमेटिक उसमें google.com खुल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरह से हम अगर अपना वेबसाइट खोलना चाहें ncit.org.in तो ये देखिए ये भी खुलेगा आपका। तो इस तरह से किसी भी वेबसाइट को हम लोग यहाँ पर सर्च करके खोल सकते हैं। तो इसके लिए होता है एड्रेस। अब हम इस एड्रेस को हटाते हैं और दूसरा ऑप्शन है लिंक। लिंक पे चेकआउट करते हैं। लिंक को चेकआउट करते ही आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप में एक लिंक से भी संबंधित ऑप्शन आ गया। अब ये क्या होता है, इसमें देखिए पहले से सजेस्टेड साइट्स और वेब स्लाइड्स गैलरी दे रहा। तो ये एक तरह का बुकमार्क होता है जिसमें हम लोग अपने लिंक को सेव करके रख सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से खोल सकते हैं। तो जो भी वेबसाइट हमें बार बार खोलना होता है तो उसे हम बुकमार्क बना सकते हैं और यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद है टैबलेट पीसी इनपुट पैनल। इससे क्या होगा कि यह आपका एक पीसी के लिए इनपुट पैनल यहाँ पर ओपन हो जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें हम अपने हैंड राइटिंग से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन हो गया। यदि बाई चांस हमारा कीबोर्ड काम करना बंद कर दिया तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस टैबलेट पीसी इनपुट पैनल का यूज करते हैं या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि अब हमें नोटपैड पे राइट करना है तो हम इस कीबोर्ड के माध्यम से लिख सकते हैं। हाय, हाउ आर यू। तो इस तरह से मोबाइल में जिस तरह से देता है ऑप्शन ना, इसके स्क्रीन पर भी देता है। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज आप लोग समझ गए। इसी के जस्ट बगल में
राइटिंग पैड दिया हुआ है, इसमें आप अपने हैंड राइटिंग से जैसा भी लिखना चाहते हैं वैसा लिखिएगा। सिस्टम ऑटोमेटिक इसको रीड करेगा और समझेगा। देखिए मैंने को समझ लिया, लेकिन हम मनोज लिखे। तो इस तरह से हम लोग इसको सेटिंग कर सकते हैं और इसमें भी स्प्लिट वगैरह करके, जॉइंट वगैरह करके हम लोग सेट करते हैं। तो यदि आप इनपुट पैनल को यूज करना चाहते हैं तो इसे यूज कर सकते हैं। और इसे भी हटाने के लिए आपको टैबलेट पीसी इनपुट पैनल पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही ये हट जाएगा। नहीं हटा, आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ये है। कट करने के बाद ये हाइड हो जा रहा है इधर, लेकिन आ जा रहा। तो इसे हटाने के लिए अब क्या करना होगा आपको, यहाँ पर देखिए टूल्स का ऑप्शन दे रहा। इस टूल्स में जाने के बाद सबसे नीचे एग्जिट का ऑप्शन है, इस एग्जिट पे क्लिक कीजिएगा तो ये हट जाएगा। देखिए, तो यहाँ तक समझ गए। इसके बाद है डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप को अप्लाई किए हम। अब डेस्कटॉप को अप्लाई करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से डेस्कटॉप का भी ऑप्शन आ गया टास्क बार में। अब जितने भी डेस्कटॉप और आइकन्स आप देख पा रहे हैं या कंप्यूटर में जो भी देख पा रहे हैं, हम केवल टास्क बार से ही सभी को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, ये डेस्कटॉप का ऑप्शन दे रहा और यहाँ पर देखिए डबल एरो का साइन दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका जितने भी एप्लीकेशन है डेस्कटॉप पर वो सभी यहाँ पर शो करने लग गया। आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन और फोल्डर फाइल सब शो करने लग गया। अब किसी भी फोल्डर में जब हम जा रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी फाइल है वो भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग पूरे सिस्टम को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें कंप्यूटर में जाना है तो कंप्यूटर में गए, आप यहाँ से किस ड्राइव में जाना है उस ड्राइव में गए, उस ड्राइव में कौन से फोल्डर पे जाना है तो वहाँ पे भी हम लोग जा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन, मतलब पूरे सिस्टम में हम लोग केवल टास्क बार से ही प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस पैनल को भी समझ गए। अब इसे भी अगर हम नहीं रखना चाहते हैं तो अनचेक करेंगे और फिर अप्लाई कर देंगे। तो ये सारा था हमारा टास्क बार के प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि और भी बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, हम इसे भी आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ देखिए टूल बार में वही सभी ऑप्शंस हैं जो हम अभी आप लोगों को बताएं। और यहाँ पर न्यू टूल बार में हम एक नया टूल बार क्रिएट कर सकते हैं किसी का भी। यहाँ पर स्टार्ट टास्क मैनेजर है। इस स्टार्ट टास्क मैनेजर का क्या वर्क है, जितने भी एप्लीकेशन आपके एक्टिव रहेंगे, रनिंग मोड में रहेंगे, उन्हें लिस्ट वाइज में यह दिखा देगा। यहाँ पर उससे संबंधित प्रोसेस दिखा रहा, सर्विस, परफॉर्मेंस और नेटवर्क और यूजर दिखाएगा कि कौन इसे यूज कर रहा। तो ये सारे ऑप्शन इसमें दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये था टास्क बार की प्रॉपर्टीज का सेटिंग, जिसे आप लोग सही से समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट मेन्यू के सारे फीचर्स को समझेंगे। स्टार्ट मेन्यू में क्या क्या होता है और ये सभी में क्या क्या वर्क होता है, इन सभी को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।